हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो लेट्स स्टार्ट। बी लिमिटेड was incorporated on 1st July 2020. It took over the business from 1st April 2020. The ratio in which salary will be distributed is dash. अब आपको ये पता होना चाहिए कि सैलरी जो है ये फिक्स्ड एक्सपेंस है, ये सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब सैलरी हम टाइम्स रेशियो में बांटेंगे। तो चलिए टाइम रेशियो निकालते हैं। हमने सारे के सारे 12 मंथ्स यहाँ पे लिख के रखे, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरा का पूरा फाइनेंशियल कैलेंडर हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब हमने इस पूरे साल को प्री और पोस्ट में बांट दिया है। जून और जुलाई के बीच में हमने लाइन मारी है, क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 जुलाई को। जुलाई का महीना पूरा कवर नहीं हुआ था, इसका मतलब प्री में अप्रैल मई जून इस तरीके से 3 महीने हो गए। और पोस्ट में कितने हो गए? पोस्ट में हो गए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज़ 9 मंथ्स इन द पोस्ट। प्री के 3, पोस्ट के 9, रेशियो हो गया 3:9। और अगर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1:3, ये हो गया टाइम रेशियो। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1:3। डैश प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। शेयर होल्डर्स जब कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उन्हें बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। अब ये डिविडेंड हम कौन से प्रॉफिट में से दें? प्री इनकॉर्पोरेशन वाले प्रॉफिट से या फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाले प्रॉफिट से? तो प्री इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता है उसे कहा जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट। तो हम रेवेन्यू प्रॉफिट से ही डिविडेंड डिक्लेयर करके शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट can be used for distribution among shareholders as dividend. Apple Limited was incorporated on 1st June 2019 to take over the running business from 1st April 2019. The turnover for the year was 4 lakhs, of which 3 lakhs related to post incorporation. The sales ratio is dash. अभी ये जो एप्पल लिमिटेड है इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1 जून को, और उसने बिज़नेस कब से एक्वायर किया हुआ है? 1 अप्रैल से। और पूरा का पूरा साल भर का जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, वो है 4 लाख्स, जिसमें से 3 लाख्स जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना हुआ? 4 लाख्स माइनस 3 लाख्स, दैट्स 1 लाख। तो 1 लाख और 3 लाख, प्री पहले लिखेंगे पोस्ट बाद में लिखेंगे, तो रेशियो क्या हुआ? राइट, 1:3। एडवर्टीजमेंट इज अलोकेटेड इन डैश रेशियो। एडवर्टीजमेंट जो है वो किस रेशियो पे हम बांटेंगे? तो अब हम एडवर्टीजमेंट और सेल्स का कुछ रिलेशन लगता है क्या, वो देखते हैं। जितनी अच्छी एडवर्टाइज होगी उतना ज़्यादा सेल्स होगा। इसका मतलब सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है। तो एडवर्टीजमेंट को हम बांटेंगे सेल्स रेशियो में। Z Limited took over a business from 1/4/2020. It was incorporated on 1/8/2020. Salary paid rupees 42,000. Then dash will be the capital expenditure. जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है तो हम इसका सही सही अर्थ ये लगा सकते हैं कि वो प्री इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा है। तो कितना खर्च होगा सैलरी में से जो हम प्री की ओर बांटेंगे? तो देखते हैं एक चार्ट की मदद से। साल की शुरुआत होती है अप्रैल से। हाँ, हम अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं। तो अप्रैल से अगर शुरू हो जाती है तो इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था? तो इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 अगस्त को। तो इसका मतलब अगस्त का जो महीना था उस समय कंपनी पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी। पहले कितने महीने गिरते हैं? तो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने, और पोस्ट में 8 महीने। तो रेशियो कितना हुआ? 4:8। सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो मिलेगा 1:2। अब 42,000 को हम 1:2 में अगर बांटते हैं तो कितना आएगा? 14,000 और 28,000। तो
प्री का खर्चा कितना हुआ 14,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया 14,000। सैलरी हमेशा टाइम रेशियो में बांटी जाती है, तो आंसर क्या हुआ 14,000। A company incorporated on 1/10/2020. The profit prior to incorporation is called as dash. डेट की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी हमें, फिर भी उन्होंने बोल दिया कि जो भी प्रॉफिट हमें इनकॉर्पोरेशन के पहले मिला है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। याद रखिए, ये कैपिटल प्रॉफिट हम डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स में नहीं बांट सकते। Zia Limited took over a business and got it registered on 31st August 2020. The annual turnover was 3,60,000, of which 60,000 was of pre-incorporation. The sales ratio is, देखिए अभी इन्होंने यहाँ पे हमें सेल्स टर्नओवर का मतलब क्या होता है, तो सेल्स, तो उन्होंने सेल्स का बाइफिकेशन दिया और सेल्स का रेशियो पूछा है, तो हम टाइम की ओर नहीं जाएंगे, पर हाँ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो बीच में हम लिखेंगे। देखते हैं, टोटल टर्नओवर दिया है 3,60,000, जिसमें से 60,000 जो है वो प्री का है, तो पोस्ट में कितना गिरा 3 लाख, तो रेशियो हुआ 1:5। Carriage inward is allocated on the basis of dash ratio in profit prior to incorporation. कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो हम लोग गुड्स अंदर लाते समय देते हैं। मटेरियल हम लोग कब अंदर लेके आएंगे, बट ऑब्वियस जब वो परचेज करेंगे, तो कैरेज इनवर्ड इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज रेशियो। Gross profit is allocated between the two periods in dash. The options that they've given us are time ratio, exclusive post, exclusive pre और सेल्स रेशियो। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी है, मतलब जो भी हमें सेल्स से मिला हुआ पैसा है, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दैट इज़ जो भी हमने मटेरियल के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा है, उन दोनों को माइनस करेंगे, तब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट अपॉन द सेल्स रेशियो। Dash profit can be utilized to write down fixed assets or goodwill. तो वो कौन सा प्रॉफिट है जिससे हम गुडविल या फिक्स एसेट्स को राइट ऑफ कर सकते हैं, तो याद रखिए हमारे पास सिर्फ दो प्रॉफिट्स है, एक है रेवेन्यू प्रॉफिट और एक है कैपिटल प्रॉफिट। जो इनकॉर्पोरेशन के पहले का प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, और यही वो प्रॉफिट है जिससे हम फिक्स एसेट्स या फिर गुडविल राइट ऑफ कर सकते हैं। Interest on debentures is a portion on the basis of dash ratio in profit prior to incorporation. ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं एक्सक्लूसिव प्री, टाइम, सेल्स या फिर एक्सक्लूसिव पोस्ट। एक चीज़ ध्यान रखिए कि शेयर्स और डिबेंचर्स एक कंपनी तभी इशू कर सकती है जब वो इनकॉर्पोरेटेड होगी, तो शेयर्स और डिबेंचर्स से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में ही बांट सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूसिव पोस्ट रेशियो इन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। पूरी की पूरी अमाउंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जो भी होगी वो आप पोस्ट के कॉलम में पोस्ट कर देना। कैरेज आउटवर्ड इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश रेशियो इन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, जब माल हमारा पूरा बन के तैयार हो गया, जब वो सेल करने के लिए जा रहा है, तो हमें जिस ट्रांसपोर्ट से जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हमें होता है उसे हम कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो ये किस पे बेस्ड होगा, तो ये बेस्ड होगा सेल्स पे। जितना ज़्यादा सेल करोगे उतना ज़्यादा कैरेज आउटवर्ड आपको पे करना पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज कैरेज आउटवर्ड इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।